एंटरटेनमेंट। आई एम एमडी ऑफ राबिया इंटरनेशनल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। हमारा जो इरम्स एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस है, वी मेक मूवीज फॉर अ गुड कॉज, फॉर सोसाइटी, टू गिव अ गुड मैसेजेस। सो हमारी ये जो कोशिश है हमें यहाँ तक ले आई है और बड़ा ही खूबसूरत सा फील होता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो बेटी बचाओ से रिलेटेड हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से, चाहे वो हेल्थ कैंपेन से रिलेटेड हो। तो वी आर देयर फॉर एवरीथिंग एंड प्लीज़ वेलकम अस एंड प्लीज़ गिव अस बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैम आपके प्रोडक्शन हाउस के बारे में बात करते हैं। आपके प्रोडक्शन हाउस में किस तरह की फिल्में बन रही है, वेब सीरीज़ का ज़माना है, क्या कुछ चल रहा है, ये बता दें। हाल फिलहाल तो हमने ये डिसाइड किया है कि हमने एक अच्छा सा हम एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जो कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होगा। ऐसे तो बहुत से कुछ पाइपलाइन है, ड्यू टू कोरोना वायरस, इनको पैंडेमिक सिचुएशन, बहुत सी चीज़ों पे असर पड़ा, हमारी भी काम पे बहुत असर पड़ा, फिर भी हमने हार नहीं मानी। हमारे जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, वो पहला प्रोजेक्ट है हमारा, अभी हम एजुकेशन कैंपेन एक स्टार्ट कर रहे हैं, फिजियोस्मेटिक्स इरम्स एंटरटेनमेंट एंड अपराइज इंडिया इनिशिएटिव, जो कि अपराइज इंडिया इनिशिएटिव के जो फाउंडर है मिस्टर आकाश शुक्ला, ये उनके द्वारा किया गया है। और हमारी एक मुहिम है इलिटरेट पीपल्स को रीड एंड राइट कराना, एटलीस्ट सिग्नेचर कराना, जो सबसे पहला एक मालिकाना हक होता है हर एक इंसान का, कि एजुकेशन तो होती है, इंसान आगे पढ़ता है, लेकिन सिग्नेचर्स करना सीखना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि रूरल एरिया के वो लोग सामने आए और हमसे मिलें, और हम चाहते हैं कि वो सिग्नेचर करना सीखें। और इसके अलावा भी हमारा प्रोजेक्ट है जो कि इंटरनेशनल फिल्म में, जैसे मैंने बताया, मिस्टर एंड मिसेस चैंग, डायरेक्टर एंड रिटन बाय मिस्टर अश्विन कौशल, जो कि बहुत मजे हुए कलाकार रह चुके हैं, दामिनी फिल्म से लेकर सूर्यवंशम फिल्म उन्होंने की है। तो ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है। और अगर आज से भी आगे जाएंगे तो हम नेक्स्ट ईयर आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत ही प्यारी सी वेब सीरीज़, जो कि कॉमेडी बेस्ड है। कुत्ता नाम है इस वेब सीरीज़ का, एक डॉग के ऊपर है, प्यारे से डॉग के ऊपर ये वेब सीरीज़ है। तो हम ये सोचते हैं चलिए थोड़ा सा हंसा लिया जाए। तो ये हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। साथ ही देखा जाता है कि बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस है, वो लोग जो नोन फेसेस है उनको लेकर काम करते हैं, लेकिन आपने ये निर्णय लिया है कि आप स्ट्रगल जो करते हैं उनको भी लेकर काम करेंगे, उनको अच्छे काम मिलेंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल आपने सही बात कही। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नए लोग को ही लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कलाकार हैं चाहे जो भी बहुत नोन है, जो काफ़ी टीवी सीरियल्स उन्होंने अच्छे किए थे, तो हम उनको भी लेके आना चाहते हैं। और रही बात नए कलाकारों की, तो बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम है इरम्स एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस में। हमारी वेबसाइट है www.iramsentertainment.com। वहाँ पे करियर के ऑप्शन पे आप जाइए, आप अपना फॉर्म भरिए, फिल द फॉर्म एंड सेंड टू अस। अगर हमें लगता है कि आप अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं, एक अच्छे एक्टर हैं, डायरेक्शन में अपने आप को आजमाना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम, बट मेक श्योर यू विल बी द बेस्ट। साथ ही मैम आपसे जानना चाहेंगे, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कुछ वक्त तक होते हैं मार्केट में, उसके बाद एक सितारा होता है ना, कुछ वक्त तक रहता है, फिर गायब हो जाता है। क्या आप उन सितारों को भी वापस लाएंगे? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने। मैं तो एक लिस्ट भी बना रही हूँ, जो ऐसे बहुत ही टीवी सीरियल आते थे, बहुत नोन, और बहुत एक टाइम पे लोगों को जुनून था, जोश था, और शाम के 7 बजते ही जब वो टीवी सीरियल स्टार्ट हो जाते तुरंत टीवी ऑन हो जाता था, और एक परिवार की तरह उन टीवी सीरियल्स के अदाकारों को मान लिया गया था। तो मेरी कोशिश है कि उनको फिर से लाइमलाइट में लेकर आना, क्योंकि वो मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हैं। वो ज़माना अलग था, आज ज़माना अलग है, और मैं चाहती हूँ उनके साथ फिर से काम करना। क्योंकि अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, 1.5-2 साल पिछले लोग परेशान हैं, और वो लोग जो पिछले काफ़ी वक्त से काम नहीं कर रहे, वैसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ज़्यादातर इस इंडस्ट्री में यही देखा जाता है। तो उन लोगों को अगर आपसे जुड़ना है तो वो कैसे जुड़ेंगे? बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि जो पैंडेमिक सिचुएशन है इसमें सब पे भारी हुई है, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हॉस्पिटल, चाहे कुछ भी हो। हॉस्पिटैलिटी से लेकर होटल से लेकर हर एक सेक्टर इस चीज़ में इफ़ेक्ट हुआ है। तो और कहीं ना कहीं मूवी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी आजकल नया वर्ड सुनने को मिल रहा है, डिप्रेशन के अलावा एंग्जाइटी अटैक, वो हर तीसरे चौथे बंदे में होता है। पहले बोला जाता था हर 10 में से 3 से 4 इंसान डिप्रेशन में, आज मैं बोलती हूँ 10 में से हर 8 इंसान डिप्रेशन में, एंग्जाइटी अटैक्स, ये सब होता है। तो मैं तो ये बोलूँगी कि अपने इन सब चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपने आप पर विश्वास रखें,
क्योंकि अगर आपने कोई जंग छेड़ी है अपने आप को साबित करने की या अपने आप को आगे अग्रसर लाने की करियर में, तो आपको हार नहीं माननी चाहिए। और अपने जितने आपके यहाँ स्किल है, चाहे आप अच्छे सिंगर हैं आप उसमें प्रैक्टिस करिए, आप एक अच्छी डांसर आप उसमें प्रैक्टिस करिए, या फिर एक अच्छे एक्टर हैं आप कोशिश करिए, आप हार मत मानिए। इरम एंटरटेनमेंट किन किन सब्जेक्ट्स पे और किस तरह की मूवीज़ लाने वाली है या कैसी वेब सीरीज़, कुछ उसके बारे में बताना चाहिए? बिल्कुल, जैसे भी हमने आपको बताया है कि अभी हमारा 25 सितंबर को एक बहुत बड़ा मुहिम स्टार्ट हो रहा है, एजुकेशन कैंपेन, जो कि अपराइज इंडिया इनिशिएटिव के फाउंडर हैं मिस्टर आकाश शुक्ला द्वारा किया जा रहा है और मिस्टर आदर्श जी द्वारा, और इरम्स एंटरटेनमेंट एंड फिजिस्मेटिक्स आर द पार्ट ऑफ इट। हमारी कोशिश है कि वो कानपुर, गोवा, इंदौर, दिल्ली जैसी सिटीज़ में हम ये मुहिम को आगे लेकर आए। रूरल एरिया जो है उनके लोगों से मिले, उनको कोशिश करें कि आप सिग्नेचर करना सीखिए। सिग्नेचर एक सबसे पहला पॉइंट है जो हर एक इंसान को, हर एक भारतवासी को आना चाहिए। तो हमारी ये कोशिश जारी है। बाकी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि इंटरनेशनल फिल्म हमने बताई मिस्टर मिसेस चैंग, वो आ रही है। हमारा एक टॉक शो है, बहुत ही बढ़िया टॉक शो है जो थोड़ा सा यूनिक होगा। अभी मैं पूरी चीज़ें नहीं बताऊंगी, लेकिन दैट विल बी अमेजिंग। और ये सारे हमारे नए प्रोजेक्ट्स हैं जो एक उम्मीद के साथ एक नया लेसन लेकर आएंगे आपके लिए। साथ ही एजुकेशन की बात करें तो सिटीज़ में तो लोग एजुकेशन पा लेते हैं, लेकिन बात करें बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां आज भी लोग एक तबका है जो बहुत कम पढ़ा लिखा है, उन तक आप कैसे पहुंचने की कोशिश करेंगे? हम कोशिश करेंगे, जितनी भी एनजीओज हैं या फिर जितने भी ऐसे कार्यालय हैं जो ना इन लोग को जानते हैं, हम उनसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि हम उन तक पहुंचना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं ऐसा कौन सा सोर्स है जो उनको एजुकेशन जैसी चीज़ से ना वंचित रख रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो रीड एंड राइट एटलीस्ट स्टार्ट कर सकें, अच्छी सोसाइटी में ना एक अच्छा मापदंड दे सकें। तो एक अच्छी सोसाइटी को इनबिल्ड करना एंड उनको पढ़ाना लिखाना, ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो हम इसमें पूरी तरीके से अग्रसर हैं। बात एजुकेशन की है और आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे संस्था के साथ भी जुड़ी हुई है, और देखा ये जाता है कि गांव में आज भी बेटियों को बहुत ज़्यादा एजुकेशन की तरफ नहीं भेजा जाता है या बहुत ज़्यादा एजुकेट नहीं किया जाता है, तो उसके लिए क्या कहेंगे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, शुरुआत हमारे घर से ही होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा नारा स्टार्ट किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सिर्फ चीज़ बोलने से अच्छी नहीं, तो उसको इम्प्लीमेंट भी करना ज़रूरी है। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो। तो भाई ये इस चीज़ को चलिए हम क्यों ना सबको एक दूसरे में शामिल करके एक अच्छी मुहिम चलाएं, जिससे ना हम लोगों को बता सके कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। आप केरला जैसे स्टेट को देख लीजिए, दे आर 100% लिटरेट। गोवा जैसे स्टेट को देखिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे एमपी, यूपी, बिहार और बहुत से ऐसे देश हैं और बहुत से स्टेट है जहाँ पे लोगों को 100% लिटरेसी तो छोड़ दीजिए, दे डोंट नो इवन सिग्नेचर। तो हमारा यही मुहिम है, 44.1% ही हम लिटरेट हैं। मैं चाहती हूँ जो बाकी का ये जो रेशियो है ये कवर अप हो सके और इंडिया पढ़ सके और आगे बढ़ सके। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे संस्था के लिए आप काम कर रही हैं, तो एक वक्त आएगा जब देखा जाएगा कि इरम एंटरटेनमेंट में भी महिलाओं की तादाद अच्छी होगी। यस बिल्कुल, हम चाहेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो माँ शीला देवी ट्रस्ट है और रवि बाबा इसके संस्थापक हैं, मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से, और हमारी यही कोशिश है कि ये इस नारे को ना सच में सच साबित कर सकें। और वैसे आपको एक बात बता दूं कि मुझे इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड में इमर्जिंग डायनेमिक यंग एंटरप्रेन्योर का अवार्ड अभी फिलहाल मिला है, और विमेन आइकन अवार्ड में मैं 100 टॉप इंडिया की लीड लेडीज़ में मेरा नाम शामिल किया गया है। तो बस यही कोशिश जारी है, यही बस उम्मीद है कि एक अच्छी कोशिश कर सकूँ समाज को एक आगे तक ले जाने में। साथ ही एजुकेशन को लेके अब्रॉड और अदर कंट्रीज़ में भी आप कुछ काम कर रही हो, उसको लेके कुछ बताना चाहिए? एजुकेशन यस ऑफ कोर्स, हमारी यही कोशिश है कि सिर्फ हम इंडिया में ही नहीं, हम अपनी छाप अपने इंटरनेशनल लेवल पे भी छोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया को एक हब माना जाए, एजुकेशन हब माना जाए। वैसे तो आपका पुणे जैसे सिटीज़ है, बैंगलोर, ये सब मेट्रो सिटीज़ हैं, ये नोन है एजुकेशन हब के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपने इंडिया को मैं आगे तक लेके जाऊँ। मुझसे जो बन पड़ेगा, जो भी इवेंट है या फिर इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसे सेमिनार्स रखने होंगे, तो वी वुड लाइक टू डू दैट, चाहे वो गल्फ कंट्रीज़ के लिए हो, चाहे यूके यूएस के लिए हो।
जब इसे काम आप कर रही हैं तो और एक प्रोडक्शन हाउस ये भी एक काम और दूसरी ये जिम्मेदारी, इस तरह की जिम्मेदारियां जब आती है तो अकेला इंसान नहीं कर पाता, एक टीम होती है। यस। आपका आपकी टीम के बारे में बताएं और उनका किस तरीके से सहयोग है आपके साथ। बिल्कुल, आपने सही बोला। वैसे मुझे परफेक्ट वुमेन मैगज़ीन की तरफ से वो 15 आर्टिस्टिक वुमेन अवार्ड मिल चुका है, जिसमें सेलिना जेटली से लेकर इशिता दत्ता शामिल हैं। हाँ, एक बात और कहूँगी, वंडर वुमेन तो मैं शायद लोग बोलते हैं मुझे, एंड आई टुक दिस नेम वेरी सीरियसली। आई वॉन्ट टू डू मोर वर्क, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरी एक अच्छी टीम का है, जिसमें जुनैद शेख जैसे हमारी इरम्स एंटरटेनमेंट के सीईओ हैं, फैज़ अली वागिया जैसे क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं। तो हमारी एक टीम है जो बहुत अच्छा काम कर रही है और इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा आगे भी करेंगे। लास्टली ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज होगा आपका जो आपको देख रही हैं? बिल्कुल, मेरा मैसेज यही है, हमेशा से मैं बोलती हूँ कि अपने ऊपर विश्वास रखो। अभी जो हाल फिलहाल जो चल रहा है, जैसे एंग्जाइटी अटैक के बारे में हमने बात भी करी थी, तो अपने आप पर डिप्रेशन को हावी मत होने दीजिए। कंपटीशन बहुत है माना, लेकिन फोकस ऑन योरसेल्फ। आप हर दिन अपने आप को निखारने की कोशिश करिए। आपको एंग्जाइटी जैसे अटैक